बुलेटिन की शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अयोध्या में होने वाली डब्ल्यूएफआई की बैठक रद्द हो चुकी है। आज होने वाली थी ये बैठक, जो कि इस वक्त रद्द बताई जा रही है। बड़ी जानकारी देखिए यहाँ पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। बैठक में शामिल होने वाले थे 54 सदस्य। बैठक से बृजभूषण को रखा गया था दूर। बड़ी जानकारी यहाँ पर अपडेट के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। अयोध्या में होने वाली डब्ल्यूएफआई की बैठक को रद्द कर दिया गया है। ये बैठक आज होने वाली थी। डब्ल्यूएफआई की बैठक में शामिल होने वाले थे 54 सदस्य और बैठक से बृजभूषण को भी दूर रखा गया था। बड़ी जानकारी यहाँ पर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए 3 दिन तक चला था खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन, जिसके बाद खेल मंत्रालय के साथ बातचीत में यह आश्वासन खिलाड़ियों को दिया गया कि बैठक की जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी और इस आश्वासन पर खिलाड़ियों ने अपना विरोध प्रदर्शन रोक दिया था। जिसके बाद ये बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज डब्ल्यूएफआई की बैठक होनी थी अयोध्या में, जिसे रद्द कर दिया गया है। बैठक में शामिल होने वाले थे 54 सदस्य और बैठक से बृजभूषण को भी रखा गया था दूर। तो हालांकि बृजभूषण ये वही शख्स जिस पर आरोप लगाए गए थे पहलवानों की तरफ से, और उसके बाद से ही डब्ल्यूएफआई के होने वाली बैठक में उन्हें हिस्सा नहीं बनाया गया था, इसे दूर रहने को कहा गया था। कुश्ती संघ की बैठक इस वक्त रद्द हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, दरअसल 54 सदस्य इसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन ये बड़ा अपडेट है। ये इस वक्त जो बैठक होनी थी अयोध्या में, वो बैठक इस वक्त रद्द हो चुकी है। और अवनीश विद्यार्थी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, आपका रुख करना चाहेंगे। बड़ी ही महत्वपूर्ण ये बैठक होनी थी जिसे रद्द कर दिया गया है। क्या असर लगता है इस बैठक के रद्द होने से पड़ेगा? नहीं, देखिए बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम पूरा हुआ, उस पूरे घटनाक्रम में जो नाराजगी थी खिलाड़ियों की, वो बृजभूषण शरण सिंह से उनके काम करने के तरीके से थी। और ऐसे में अगर बैठक उनके इलाके में, यानी जहां पर वो निवास करते हैं, जहां उनका राजनीतिक प्रभुत्व है, उस इलाके में अगर इस तरह की बैठक आयोजित होती है तो अभी भी ये दिखाई पड़ेगा कि संगठन पर उनका प्रभुत्व बना हुआ है। कहीं ना कहीं वो जैसा चाहते हैं वैसा ही फेडरेशन के अंदर होता है। तो वो गलत संदेश जाता जो सरकार की पूरी कोशिश थी हाल के दिनों में इस पूरे विवाद को खत्म करने की। और इसके लिए खुद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहल की थी, खिलाड़ियों को अपने घर पहले डिनर पर बुलाया, फिर बातचीत के लिए बुलाया, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो तमाम कवायद जो है वो कहीं ना कहीं उस पर बट्टा लगता। तो शायद यही वजह है कि ये तय किया खेल मंत्रालय ने कि इस तरह की जो भी गतिविधियां हो रही हैं रेसलिंग फेडरेशन की, उन गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। और उन्हीं के माध्यम से जो है ये तय किया गया कि जो मीटिंग अयोध्या के अंदर होनी थी, अयोध्या गोंडा बॉर्डर पर एक निजी होटल के अंदर 54 सदस्य उसके लिए पहुंच भी गए थे, लेकिन उस बैठक को जो है वो रद्द करने का फैसला लिया गया है क्योंकि उस बैठक के माध्यम से जो संदेश आता वो शायद फिर खिलाड़ी जो है इस पूरे मामले को लेकर के भड़क सकते थे। जी, लेकिन अवनीश, सवाल ये भी कि आखिर बैठक रद्द होने के पीछे का महत्वपूर्ण कारण क्या बताया जा रहा है? दूसरी चीज ये कि अगर इस बैठक से कोई नतीजा निकल सकता था, एक उम्मीद जो पहलवानों के लिए बनी हुई थी, अब ये बैठक कहा जा रहा है कि अगले 2 हफ्ते तक नहीं होगी। देखिए इसलिए नहीं होगी क्योंकि 1 सप्ताह के अंदर जो कमेटी बनाई गई है उसको अपनी रिपोर्ट देनी है और उस रिपोर्ट के बाद ही संघ के अंदर क्या कुछ होगा, बृजभूषण शरण सिंह की भूमिका क्या होगी, जो खिलाड़ियों ने आरोप लगाए थे उन आरोपों को लेकर के क्या कुछ फैसला होगा। अभी देखिए कल ही जो सहायक सचिव थे तोमर, उनको जो है निलंबित कर दिया संघ से। तो एक बड़ी कार्रवाई की कोशिश, एक संदेश देने की कोशिश हो रही है और जो नुकसान हुआ है खासतौर पर खेल की छवि को, उसको कहीं ना कहीं जो है संभालने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है और इसी कोशिश के अंदर ये कार्रवाई की गई है। मीटिंग, अगर मैं फिर यही बात दोहरा रहा हूं कि अगर मीटिंग अयोध्या के इस इलाके में होती तो फिर एक बार ये दिखता, ये साबित होता कि बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा अभी भी कुश्ती संघ में है। और अगर वो कुश्ती संघ की बैठक कराने में सफल होते तो एक संदेश जो है वो खिलाड़ियों को लेकर के खराब जा सकता था। जो खिलाड़ी माने थे, धरने से उठे थे, उन्होंने सरकार को अपना समर्थन दिया था और ये कहा था कि सरकार पर उनको भरोसा है, उनकी लड़ाई फेडरेशन के अंदर की गतिविधियों को लेकर के है। तो ऐसे में वो पूरी कवायद जो है वो खराब हो सकती। तो शायद यही वजह है कि सरकार ने इस बात का निर्णय लिया कि इस बैठक को रद्द किया जाए। इस तरह का जो भी आयोजन हो रहा है जो ये साबित करे कि बृजभूषण शरण सिंह का अभी भी प्रभुत्व जो है वो कुश्ती संघ के अंदर है, उस प्रभुत्व को जो है बढ़ता हुआ ना दिखाई दे, इस तरह की कोशिश एक सरकार की थी। और शायद यही वजह है कि ये तय किया गया कि इस तरह की कोई गतिविधियां जो है वो ना हो और उन गतिविधियों से बृजभूषण शरण सिंह की दूरी भी बरकरार रहे। जी बिल्कुल अवनीश, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अब सरकार की प्रायोरिटी यहाँ पर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं।
जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, और खिलाड़ी अगर नजर नहीं आते तो खेल मंत्री अपने दौरे रद्द कर करके खिलाड़ियों के बीच में नहीं पहुंचते, न खिलाड़ियों को अपने घर पर डिनर पर बुलाते, न उनके साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते। और अगर वो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं तो आप जानते हैं कि इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री और पीएमओ भी इस लेवल पर इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर इस तरह की इन्वॉल्वमेंट होती है तभी कोई केंद्रीय मंत्री किसी तरह के गतिरोध को समाप्त करने के लिए सीधे बीच में आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, क्योंकि पूरी सरकार उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। लगातार जिस तरीके से इस पूरे मामले में जो है जो कुश्ती फेडरेशन है उस पर सवाल उठ रहे थे, आरोप खास तौर पर जो महिला खिलाड़ी हैं उनको लेकर के लग रहा था, उन्होंने आरोप लगाया था कुश्ती फेडरेशन पर, शोषण का आरोप था, गंभीर आरोप थे। आरोपों में आगे चल करके जब कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और तमाम सारी चीजें और सामने आएंगी तो हो सकता है कि इस मामले में जो है पुलिसिया कार्रवाई भी हो, केस भी चले, मुकदमा भी चले, कुछ लोगों को इसमें आरोपी भी बनाया जाए। तो तमाम सारी चीजें जो अभी इसमें शामिल हैं उसके लिए अभी रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। लेकिन सरकार ये भी नहीं चाहेगी कि एक ऐसी छवि सामने आए जब उसने एक बहुत लंबी कोशिश करके इस पूरे विवाद को खत्म करने की कोशिश की, एक कमेटी बनाई, एक सप्ताह के अंदर उसको अपनी रिपोर्ट देनी है। तब ऐसे में अगर अयोध्या के अंदर ऐसी बैठक होती, वही इलाका जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक प्रभुत्व है, उस इलाके में अगर ये बैठक होती तो एक संदेश जाता कि ब्रजभूषण शरण सिंह का अभी भी कुश्ती फेडरेशन में दबदबा है, उनके लोग हैं। एक संगठन ये हो सकता था कि इस बैठक के अंदर कोई रेजोल्यूशन पास हो जिसमें इसकी अपनी ऑटोनोमस जो ताकत है उसको बरकरार रखने की बात कही जाए, या समर्थन किसी तरीके का यानी कि सरकार भी कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आ रही है। अवनीश और साथी, ये कोशिश जारी है सरकार की तरफ से कि उन पहलवानों का जो भरोसा सरकार पर इस वक्त बना हुआ है वो ना टूटे, उसे कायम रखा जा सके। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।